प्रेमानंद जी की एक रील आई, तो उसमें वो बोल रहे थे एक महानुभाव हमें घड़ी दे गए और अब वो घड़ी कहाँ है, कहाँ लगाई है। वो दोबारा आए तो उन्होंने पूछा कि जो मैंने घड़ी यहाँ पर दी थी बाबा जी को गिफ्ट, वो यहाँ कहीं लगी नहीं दिख रही है। तो बाबा जी को तो आप सभी जानते हैं, बिल्कुल खुला किताब है, वो सामने बोलते हैं जो भी चीज है और सबको अच्छे से डांट फटकार भी लगा देते हैं और हर तरीके का अनुशासन भी सिखाते हैं। तो इसी वीडियो को देख के एक बात ध्यान आई कि जब मैं मंदिरों में जाती हूँ तो मैं आज से नहीं कई साल पहले से देखती हूँ, मेरे मन में आती थी ये चीज कि ऐसा क्यों, बचपन से ये आदत है। तो फिर इसीलिए धीरे धीरे मेरे अंदर अपने आप वो चीजें जागने लगी कि ऐसा होता है तो क्यों होता है, इसके पीछे क्या लॉजिक है। जैसे कुछ लोगों के पैरों के नीचे हम लोग चलते हैं तो पड़ता है कि ये पत्थर स्वर्गीय, ये माता जी, ये पिताजी, वो परम पूज्य हमारे बाबा जी के नाम पे ये पत्थर वो पत्थर। अब आप जिसको अपने दिल में रखना चाहिए, जिसको याद करना चाहिए, जो आपके पूर्वज हैं, जो हम लोग पूर्वजों की पूजा करते हैं, इसीलिए तो करते हैं ना कि उनके आशीर्वाद से हमारा परिवार फले फूले। तो पितृ पक्ष में हम उनका पूजन इसीलिए तो करते हैं कि हमारे पितरों का आशीर्वाद हम पर बना रहे। हमारे वास्तु में भी साउथ वेस्ट की दिशा हमारे पितरों के स्थान को दिखाती है, इसीलिए हम लोग वहां पर मना करते हैं कि बाथरूम नहीं होना चाहिए, पितरों का स्थान अपवित्र हो जाता है। तो मुझे लगता है आप सबको एक चीज को बंद कर देना चाहिए कि जमीनों पे पत्थर गड़े हैं, उन पे हर व्यक्ति चल रहा है, पैरों के नीचे आपके परम पूज्य माता पिता और दादी जी का नाम रौंदा जा रहा है। इन माय ओपिनियन ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और दूसरी बात, भागवत में बताया गया है गुप्त दान महादान। कहते हैं कि इस हाथ, अगर ये हाथ दान करे तो इस हाथ को नहीं पता होना चाहिए। तो इसलिए अपने दान का बहुत गायन ना करें, बहुत ज्यादा लोगों को बताएं नहीं मैंने उसको ये दे दिया, मैंने उसको वो दे दिया, बिल्कुल नहीं। देखिए शनि देव हमारी कुंडली में एक लौते वो ग्रह है जो लगातार 2 घरों का संचालन करते हैं, 10th हाउस और 11th हाउस। 10th हाउस हमारे कर्मों का स्थान और 11th हाउस उन कर्मों का रिजल्ट। 10th हाउस में आपने जो मेहनत करी उसकी जो कमाई है वो 11वें स्थान से दिखती है, शनि देव के पास है। और जैसे ही किसी व्यक्ति की जिंदगी में शनि देव की दशा चलती है, उसके पिछले करे गए सारे कर्मों का, अच्छे बुरे सभी कर्मों का फल शनि देव की दशा में दिखने लगता है। तभी लोग डरते हैं साढ़े साती से। साढ़े साती हमेशा बुरी नहीं होती है। साढ़े साती, मेरे पास ढेरों एग्जाम्पल्स हैं। मोदी जी का